एक छोटे से शहर में जहां सड़कें हमेशा व्यस्त रहती थीं और हवा हमेशा थकी थकी सी लगती थी, एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम आरव था। आरव सिर्फ 10 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में उसकी उम्र से कहीं बड़े सवाल थे। हर सुबह जब वह अपनी मां का हाथ पकड़कर स्कूल जाता, तो वही दृश्य बार बार उसकी नजरों के सामने आते। बसों और गाड़ियों से निकलता काला धुआं, चाय की दुकान पर खांसता हुआ बूढ़ा आदमी, सड़क किनारे लगे पेड़ों की धूल भरी और मुरझाई पत्तियां, और वह आसमान जो अब नीला नहीं बल्कि धूसर हो गया था। एक दिन ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े खड़े आरव ने अपनी नाक ढक ली और धीमी आवाज में पूछा, मां, हवा सांस लेने में इतनी तकलीफ क्यों देती है? मां थोड़ी चौंक गईं। इतने छोटे बच्चे को प्रदूषण कैसे समझाएं? उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने बस इतना कहा, क्योंकि हमने प्रकृति से बहुत कुछ लिया है, लेकिन उसे वापस बहुत कम दिया है। यह वाक्य आरव के दिल में बस गया। अगली सुबह आरव ने अपनी दादी से उनके छोटे से बगीचे से एक पौधा मांगा। दादी मुस्कुराईं और उसे एक छोटा सा नीम का पौधा दे दिया। इसका क्या करोगे? दादी ने पूछा। आरव ने गंभीरता से कहा, मैं सड़क को एक तोहफा देना चाहता हूं। एक पुरानी जंग लगी कुदाल और कांपते हाथों के साथ आरव सड़क किनारे पहुंचा। गाड़ियां तेजी से निकल रही थीं। लोग उसे घूर रहे थे, कुछ हंस भी रहे थे। इसके माता पिता कहां हैं? इतना छोटा बच्चा ये सब क्यों कर रहा है? लेकिन आरव रुका नहीं। उसने जमीन में एक छोटा गड्ढा खोदा, पौधे को धीरे से रखा, मिट्टी से ढक दिया और अपनी पानी की बोतल से उसे सींचा। फिर उसने धीमे से कहा, मजबूत बनना, हमें तुम्हारी जरूरत है। वह था पहला पेड़। उस दिन के बाद आरव ने खुद से एक वादा किया, हर रविवार वह सड़क किनारे एक नया पेड़ लगाएगा। वह अपनी जेब खर्च बचाने लगा। पानी ले जाने के लिए पुरानी प्लास्टिक बोतलों का इस्तेमाल करता, छोटे पौधों को पत्थरों और लकड़ियों से बचाता। वह उनसे बात करता जैसे वे उसके दोस्त हों। डरो मत, वह कहता, मैं फिर आऊंगा। और वह सच में आता था। हर कोई आरव के काम को नहीं समझ पाया। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, एक पेड़ लगाने से क्या बदल जाएगा, जाओ जाकर खेलो। एक दिन एक दुकानदार गुस्से से चिल्लाया, ये पौधे गंदगी फैलाते हैं। उस दिन आरव की आंखों में आंसू आ गए। घर आकर उसने दादी से पूछा, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? दादी ने प्यार से उसका चेहरा पोंछा और कहा, अच्छा काम अक्सर शुरुआत में अकेला होता है। उस रात आरव ने तय कर लिया, वह रुकने वाला नहीं है। महीने बीतते गए। छोटे छोटे पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगे। नई हरी पत्तियां निकल आईं। चिड़िया आकर शाखाओं पर बैठने लगी। बस स्टॉप पर खड़े लोग उनकी छाया में खड़े होने लगे। एक दिन चाय की दुकान वाला बूढ़ा आदमी बोला, अब यहां ठंडक महसूस होती है। आरव मन ही मन मुस्कुरा दिया। सड़क अब सांस लेने लगी थी। महीने बीतते गए। छोटे छोटे पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगे। नई हरी पत्तियां निकल आईं। चिड़िया आकर शाखाओं पर बैठने लगी। बस स्टॉप पर एक दोपहर स्कूल की एक शिक्षिका ने आरव को पौधों को पानी देते हुए देखा। तुम अकेले यह सब क्यों कर रहे हो? उन्होंने पूछा। आरव ने उन्हें सब कुछ बता दिया, अपना सपना, अपना वादा और यह विश्वास कि सड़कें फिर से हरी हो सकती हैं। शिक्षिका बहुत प्रभावित हुई। अगले ही हफ्ते वह 5 बच्चों को साथ लेकर आईं। हम भी मदद करना चाहते हैं, उन्होंने कहा। अब आरव अकेला नहीं था। लोग उनकी छाया में खड़े होने लगे। एक दिन चाय की दुकान वाला बूढ़ा आदमी बोला, अब यहां ठंडक महसूस होती है। आरव मन ही मन मुस्कुरा दिया। सड़क अब सांस लेने लगी थी। धीरे धीरे दूसरे स्कूलों के बच्चे भी जुड़ गए। माता पिता ने पौधे दान किए। एक माली ने सिखाया कि पौधों की देखभाल कैसे करनी है। किसी ने छोटे छोटे बोर्ड लगाए, ये पेड़ बच्चों ने आपके भविष्य के लिए लगाया है। लोग गाड़ियां धीरे चलाने लगे, कुछ खुद पौधों को पानी देने लगे। सड़क अब सिर्फ गाड़ियों की नहीं रही, वह जीवन की हो गई। एक रात तेज बारिश और आंधी आई। आरव को नींद नहीं आई। कहीं पौधे टूट न जाएं, वह डरता रहा। सुबह वह दौड़कर सड़क पर पहुंचा। कुछ पौधे गिर गए थे, टहनियां टूट गई थी। आरव का दिल बैठ गया। लेकिन तभी उसने कुछ अद्भुत देखा। अजनबी लोग पौधों को सहारा दे रहे थे, रस्सियों से बांध रहे थे, पानी दे रहे थे। अब सड़क की रक्षा करने वाले बहुत थे। एक रात तेज बारिश और आंधी आई। आरव को नींद नहीं आई। कहीं पौधे टूट न जाए, वह डरता रहा। सुबह वह दौड़कर सड़क पर पहुंचा। कुछ पौधे गिर गए थे, टहनियां टूट गई थीं। आरव का दिल बैठ गया।
लेकिन तभी उसने कुछ अद्भुत देखा। अजनबी लोग पौधों को सहारा दे रहे थे, रस्सियों से बांध रहे थे, पानी दे रहे थे। अब सड़क की रक्षा करने वाले बहुत थे। 1 साल बाद वही धूल भरी सड़क हरियाली से भर चुकी थी। हवा हल्की लगने लगी थी, शोर कम हो गया था। एक स्थानीय अखबार में आरव की तस्वीर छपी। शीर्षक था, छोटा लड़का बड़ा बदलाव। पर्यावरण दिवस पर उसे मंच पर बोलने के लिए बुलाया गया। माइक पकड़ते हुए आरव ने कांपती आवाज में कहा, मैंने पेड़ प्रसिद्धि के लिए नहीं लगाए, मैंने उन्हें इसलिए लगाया क्योंकि मैं चाहता था कि सड़क सांस ले सके। और हम भी। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। आरव बड़ा हो गया, लेकिन उसने पेड़ लगाना कभी नहीं छोड़ा। उसने लोगों को सिखाया कि दुनिया बदलने के लिए ना उम्र चाहिए, ना ताकत, ना पैसा, बस परवाह चाहिए। सालों बाद उस सड़क को लोग ग्रीन रोड कहने लगे। उसकी छाया में बच्चे खेलते थे, चिड़िया गाती थी और हवा में धुएं की जगह उम्मीद थी। और उन पेड़ों की जड़ों में कहीं एक कहानी जिंदा थी, एक छोटे से लड़के की।